नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर और दिसंबर के महीने की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में सकारात्मक पक्ष, ग्रहों की अनुकूल अवस्था की वजह से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, शुक्र से प्रभावित पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी, सुंदरता और मेहनत तीनों चीजें की परिपूर्णता होती है, यानी तीनों चीजें उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। मेहनती जातक होते हैं। सभी 12 राशि वाले जातकों में सबसे ज्यादा मेहनत वृषभ राशि वाले जातक करते हैं। मान सम्मान और अपने आत्मसम्मान को लेकर जीवन में चलने वाले होते हैं। उसके साथ साथ किसी प्रकार की कठिन और प्रतिकूल स्थिति में, चुनौतीपूर्वक स्थिति में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो चूंकि पृथ्वी तत्वीय प्रधानता है और राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो अपने सूझबूझ के द्वारा, मेहनत के द्वारा जीवन में आसानी से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी 2023 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां 7-8 महीने तक बनी रही। चूंकि आपकी राशि के द्वादश भाव पर आकारक अवस्था में राहु का गोचर पिछले 1.5 वर्ष से यानी 18 महीने से हो रहा है और बृहस्पति के द्वारा चांडाल योग 22 अप्रैल 2023 से आपके 12वें भाव में प्रभावी हुआ। गुरु राहु का जो चांडाल योग है एक भयानक दुर्योग है। इसकी वजह से मान सम्मान की कमी होती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में राहु की जो दृष्टि पड़ रही थी आपके सुख भाव पर पड़ रही थी, तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी और घर में कलह का वातावरण बना। उसके साथ साथ आपकी राशि में राहु का बैड इफेक्ट आपके रोग भाव पर पड़ा, तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शारीरिक समस्याएं हुई। राहु का बैड इफेक्ट आपके राशि के द्वादश भाव पर पड़ा। इसकी वजह से, चूंकि द्वादश भाव से सैया सुख के बारे में विचार करते हैं, आकस्मिक रूप से आपके जीवन में परेशानियां वैवाहिक मामलों में आई। वहीं वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आमदनी में कमी और खर्चों में अधिकता आपको परेशान की। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर जीवन में मिला। ये सभी नकारात्मकताएं आपको 30 अक्टूबर तक मिली, क्योंकि 30 अक्टूबर तक आपकी राशि में कुछ इस प्रकार से ग्रह स्थितियां बनी रही। तब हम आपको बता रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर आपकी राशि में कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां निर्मित कर रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में 2023 के सभी महीनों की भरपाई भी होगी और आने वाला वर्ष 2023-24 जो आने वाला है वो आपके लिए बेहतर शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको मेजर ग्रहों की और ग्रही स्थितियों की आपको संक्षेप में जानकारी दे दें। शनि आपके 10वें भाव पर मार्गी अवस्था में नवंबर और दिसंबर के अंत तक रहेंगे। राहु आपके 11th हाउस पर आ जाएंगे और केतु आपके 5वें भाव पर आ जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही खास है। 18 वर्षों के पश्चात राहु आपके लाभ भाव पर आए हुए हैं। बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर वक्री अवस्था से ही गोचर करेंगे। 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं।
उसके साथ साथ आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके 6वें भाव पर गोचर करेंगे नवंबर की शुरुआत में। सूर्य, बुध और मंगल, ये 3 प्लैनेट आपके राशि के नवंबर की शुरुआत में आपके 6वें भाव पर ही रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैसा प्रभाव नवंबर और दिसंबर में बना हुआ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। करियर के लिहाज से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय श्रेष्ठ और बेहतरीन रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव मार्गी अवस्था में 10वें भाव पर विराजित रहेंगे और शश नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। और आपके 6वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। इसकी वजह से आपके जीवन में शुभ प्रभाव मिलेगा। इन दोनों महीनों की समयावधि में किसी प्रकार का प्रमोशन, स्थानांतरण जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलेगी। और नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आपका संबंध बेहतर बनेगा और कोई बड़े अवार्ड भी आपके जीवन में आपको आसानी से मिल सकता है। उसके साथ साथ चांडाल योग समाप्त है, तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें समस्याएं आपको लगातार बनी हुई है, वो समस्याएं दूर होंगी। और व्यापार कर रहे जातकों के जीवन में समय काफी खास रहने वाला है। द्वादश भाव पर बृहस्पति मौजूद हैं, तो आपके जीवन में विदेश से संबंधित कामों में आपको अब जाकर सफलता विशेष रूप से हासिल होने वाली है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिति जो है ये समयावधि में बेतहाशा धन में वृद्धि की संभावना निर्मित कर रही है। चूंकि आपकी राशि के द्वादश भाव पर बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर राहु के साथ मौजूद थे, तो आपके जीवन में खर्च बढ़ा हुआ था, आपके जीवन में आमदनी में कमी बनी हुई थी, धन का लगातार व्यय हो रहा था। लेकिन यहां पर आपके जीवन में स्थिति नवंबर और दिसंबर में अच्छी बनी हुई है। 11th हाउस यानी लाभ भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है और आपके धन भाव के स्वामी बुधदेव अच्छी अवस्था में दोनों महीनों में है। तो यहां पर आपके जीवन में उम्मीद से भी बेहतर आपको लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलने वाली है। कर्ज की स्थिति यदि आपको परेशान कर रही है, कर्जों की वजह से यदि आपको समस्याएं हो रही है, इससे आपको बाहर निकलने में आसानी देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों नवंबर के महीने में बुध देव जो हैं आपकी राशि के 7वें और 8वें भाव से गोचर करेंगे और मेजर ग्रहों में जो आपका 4th भाव है वो पाप प्रभाव से मुक्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बुध की कृपा से आपके घर में खुशी, सद्भाव और बेहतर सामंजस्य नवंबर की शुरुआत से ही आपके जीवन में बनने वाला है। पारिवारिक माहौल जो है काफी सुखद और शानदार बना हुआ रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना भी दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन के सदस्यों के बीच में आपका गजब का तालमेल रहेगा। कुटुंबी जन यानी वृषभ राशि वाले जातकों कुटुंबी जन यानी परिवार के सदस्य आपका भरपूर सहयोग करने में भी स्थितियां दर्शाएंगे और सहयोग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। उस समयावधि में आपके जीवन में स्थिति ऐसी भी दिखाई दे रही है, किसी नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन आपके घर में हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर काफी अच्छी अवस्था में है। तो आपके घर में किसी नवीन मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यदि आपके जीवन में इस समयावधि में शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बुध का प्रभाव आपकी राशि में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बुध आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं। बुध नवंबर और दिसंबर की समयावधि में, चूंकि नवंबर के महीने में आपके 6वें भाव पर रहेंगे और दिसंबर में आपकी राशि के 7वें और 8वें भाव पर जाने वाले हैं, तो यहां पर आपके जीवन में नवंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी खास है। नवंबर के महीने में गुरु राहु का जो चांडाल योग है यह भी समाप्त हो चुका है। इसकी वजह से आपके जीवन में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समाज की स्थितियां भी बेहतर रहेंगी। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता आपकी वृद्धि होगी। इसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं।
प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। प्रेम संबंध के मामले में नवंबर और दिसंबर की जो समयावधि है आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन आपका खास रहेगा, बेहतर रहेगा। दिसंबर के महीने में प्रेम जीवन में आपको विशेष सकारात्मकता बनाकर चलना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, शुक्र से प्रभावित आपकी राशि है और आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल ही बनते हैं और मंगल देव दर्शकों आपके राशि के वैवाहिक भाव पर 16 नवंबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, चूंकि द्वादश भाव पर राहु और गुरु का चांडाल योग भी समाप्त हो चुका है, तो इसमें आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ अच्छे पलों को बिताने में भी आप समर्थ हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आपकी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यदि आप इस समयावधि में कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, इसमें भी आपके लिए समय काफी बेहतर रहेगा। हालांकि क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के वाणी भाव पर सप्तम भाव पर विराजित होकर आप अष्टम दृष्टि से आपके वाणी भाव पर प्रभाव डालेंगे। इसकी वजह से आपकी वाणी कटु जरूर हो सकती है। तो यहां पर आपके लिए समय वैवाहिक मामलों में काफी खास है, बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में सेहत के लिहाज से ज्यादा गंभीर समस्याएं आपके लिए नहीं बन रही है। देखिए, राशि के द्वादश भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी जो थी वो आपके जीवन में आपकी संकल्प शक्ति को, आपके ऊर्जा स्तर और सेहत के मामले में बुरा प्रभाव डाल रही थी। लेकिन यहां पर शनि ग्रह की अनुकूल अवस्था आपके जीवन में लगातार आपको शुभता देगी। राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र दोनों महीनों की समयावधि में अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो सेहत के मामले में आपका सकारात्मक पक्ष दिखाई देगा, किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देगी। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना काफी बेहतर है। सूर्योदय के पश्चात यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, और चूंकि सूर्य नमस्कार यदि आप कम से कम 12 बार, आपको शुरुआत 3 बार से करनी चाहिए, करते हैं तो इससे आपकी संकल्प शक्ति भी बलवान होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको उत्साह में वृद्धि मिल सकती है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए इस समय अंतराल में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों को भगवान शंकर की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। शिवलिंग पर यदि आप जलाभिषेक और कच्चा दूध यदि आप अर्पित करके ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का यदि आप जप करना प्रारंभ कर दें, यकीन मानिए आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में बनी हुई है वो आसानी से दूर होती हुई दिखाई देगी। दूसरा उपाय, इस समयावधि में बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर चल रहे हैं, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। साथ में वृषभ राशि के जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित दाने चारे का यदि आप प्रबंध करते हैं तो बेहतर रहेगा। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, स्थिति आपके लिए काफी सकारात्मक बनी हुई रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। और यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।